बंदी के लिए कई हफ्ते लगे। 50 मीटर गहरा गड्ढा पड़ने से अंदाजा हुआ कि हिजबुल्ला हेडक्वार्टर 2 या 5 मंजिला जेर जमीन था और हमले से कबल इंतहाई राजदारी के साथ मंसूबा बंदी की गई और इसराइली फौज, फजाइया, तामीराती माहिरीन को भी मंसूबे में शामिल किया गया ताकि नाकामी की गुंजाइश न हो। बहरहाल इसराइल अपने सबसे बड़े हरीफों में से एक हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने में कामयाब हो चुका, मगर इसे जंग का इख्तिताम नहीं बल्कि नई जंग का आगाज करार दिया जा रहा है। इस जंग में इसराइल, ईरान और हिजबुल्लाह के पास अब क्या ऑप्शंस हैं, ये जंग कहां तक जाएगी और दुनिया क्यों ये जंग खत्म करवाने में नाकाम है, इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी खर और माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर आदिल नजम। बहुत शुक्रिया हिना साहिबा। सबसे पहले तो आपकी तरफ आते हैं कि हम ये जानना चाहेंगे कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को जेर जमीन बंकर में बंकर बस्टर के जरिए हमला करके शहीद कर दिया गया। अब सवाल यह है कि हिजबुल्लाह का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा। आज से 2 माह कबल जब इस्माइल हनिया को हार्ट ऑफ तेहरान में कत्ल किया गया था तब भी बड़ी बड़ी बातें की गई थी ईरान की जानिब से कि हम इस तरह बदला लेंगे। सबकी नजरें ईरान पर लगी हुई थी लेकिन वैसा रिएक्शन नहीं आया। अब आप क्या रिएक्शन देख रही हैं? कई सर्कमस्टांसेस होते हैं जो बहुत प्रिडिक्टेबल होते हैं, जिसमें आप रूल्स ऑफ गेम के जरिए इंगेज कर रहे होते हैं, जिसमें रूल ऑफ लॉ के मुताबिक आपको पता होता है कि ऑप्शन हैं और इसी पैराफिनीलिया के अंदर रहते रहते सारे एक्टर्स एक्ट करेंगे। और कई ऐसे सिनारियोज होते हैं जिसमें हर कुछ अगेंस्ट लॉ ऑफ नेचर हो रहा होता है, अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ हो रहा होता है, एक अनप्रेसिडेंटेड स्केल पे हो रहा होता है। हम सबके आंखों के सामने हर किस्म का रूल ऑफ इंगेजमेंट, रूल ऑफ वॉर की धज्जियां उड़ाई गई और प्रेसिडेंट बाइडेन जैसे लोग ये कहते रहे कि हम इसके खिलाफ हैं, हम ये नहीं चाहते, लेकिन वो सब कुछ। तो आई थिंक इट्स फॉर एनीवन टू प्रेडिक्ट कि एग्जैक्टली क्या होगा। सिर्फ ये बताया जा सकता है कि क्या हो चुका है। ये हो चुका है कि वॉर थिएटर को एक्सपैंड किया जा चुका है। ये हो चुका है कि रेजिंग ऑफ गाजा के बाद अब रेजिंग ऑफ लेबनान हुई है। ये कहा जा सकता है कि जो एक अनसेट रूल्स ऑफ इंगेजमेंट थे पोस्ट अक्टूबर 8 बिटवीन हिजबुल्लाह एंड इजराइल, वो खत्म हो गए और एक बहुत 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 बड़ा और बहुत रिस्की वेंचर जो कि इजराइल के लिए प्रॉब्लली पैलेटेबल भी है एंड इट थिंक्स इट कैन गेट अवे विद इट बिकॉज ऑफ द अनप्रेसिडेंटेड स्केल ऑफ space that it has been presented by a veto wielding power in the Security Council. इस वक्त अगर वो वीटो वील्डिंग पावर सिक्योरिटी काउंसिल में इजराइल के बैक पे ना खड़ा हो तो अपनी यूएन जनरल असेंबली में जब बेंजामिन नेतन्याहू ने जनरल असेंबली में स्पीच करने आए तो आपने देखा कि दुनिया की मेजॉरिटी ने वॉकआउट किया, वो वॉकआउट कर दिया। आपने वो जो वोट हुआ जिसमें पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की बात हुई और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो इसराइल का जेनोसाइडल ट्रायल शुरू हो गया है उसकी बात हुई और इजराइल के ऊपर सैंक्शन करने की बात हुई। आपने देख लिया कि 124 ममालिक दुनिया के किसके तरफ खड़े हैं, पैलेस्टाइन की तरफ खड़े हैं और आपने देख लिया कि सिर्फ 14 मुल्क ऐसे हैं जो इस वक्त इजराइल के हक में कह रहे हैं। ठीक है आदिल नजम साहब, आपकी तरफ आते हैं। सबसे पहले तो जो तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई हैं, जो प्रेशर इस वक्त ईरान पर रिएक्शन देने का, वो कितना ज्यादा है, हिजबुल्लाह पर कितना ज्यादा है, ईरान क्या रिएक्ट कर सकता है, जो सूरत हाल इस वक्त सामने है, उनकी लिमिटेशंस हैं, उनकी मसलिहत पसंदी है, उनके ऊपर ऑलरेडी सैंक्शंस हैं, क्या रिएक्ट कर सकता है ईरान? मेरे ख्याल में जी प्रेशर जरूर है और वो शायद रिएक्ट करना चाहेगा भी, लेकिन उसके पास जो रिएक्ट करने के मौके हैं या अपॉर्चुनिटी, नॉट ओनली अपॉर्चुनिटी लेकिन जो उसके पास कैपेबिलिटी है, रिसोर्सेज है, वो भी तो बहुत लिमिटेड है ना। कि ईरान जो है वो एक कोई बहुत मतलब अब तो दिहाइयों से एक मुल्क जो अंडर सैंक्शन है, जिसके ऊपर रिसोर्सेज तंग हैं, जिसकी फॉरेन रिलेशंस में आपने उसको बाहर किया हुआ है, पब्लिक इमेज में उसको आपने, दुनिया ने खुसूसन वेस्ट ने उसको एक बहुत नेगेटिव चीज बनाई हुई है। ये एक अहम चीज है। आप अगर देखें जो कल का वाकया है उसको वेस्ट में एज एन अटैक ऑन टेररिस्ट प्रेजेंट किया जा रहा है और दिखाया जा रहा है, रादर देन कि जो गजा में और फिलिस्तीन में हो रहा है पिछले कई माह और बल्कि पिछले 70 सालों से, उसके तनाजुर में उसको हम देखें। लेकिन मेरी गुजारिश वजह यह है कि जो